अर्थव्यवस्था का विकास आपका पहला और दूसरा अध्याय है, जिसके विषय में कई वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी मैंने आपको कराए हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं? इसे अच्छी तरह अर्थशास्त्र विषय को अच्छी तरह समझने के लिए उसकी कुछ चीजों को समझना जरूरी होता है। जब उसे हम अच्छी तरह समझेंगे तब हम उसमें अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अर्थशास्त्र विषय को समझने के लिए सामान्य तरीका नहीं अपना सकते। अर्थशास्त्र विषय को समझने के लिए सबसे पहले उसकी अवधारणाओं को समझना। पहली चीज जो आती है अर्थशास्त्र को समझने के लिए उसकी अवधारणा। दूसरी चीज जो आती है वो होती है इसकी शब्दावली। आपकी किताब में भी आपको जो किताब दी गई है उस किताब में भी एनसीईआरटी की किताब में लास्ट में शब्दावली दी है। तीसरा चीज होती है तथ्य। इन तीनों चीजों को जब आप अच्छी तरह अपने दिमाग में उतार लेंगे तब आप उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अवधारणाओं, शब्दावली, तथ्य। अब जैसे आपका पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अब इसमें एक अवधारणा सामान्य से हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को अब 3 भागों में बांट देते हैं, जो आप अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। कृषि, उद्योग और सेवा, ये 3 क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बटी हुई है। क्षेत्र संख्या इनकी 3। तो अवधारणा ये कहती है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है, कृषि क्षेत्र का योगदान, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है कृषि क्षेत्र का योगदान प्रतिशत रूप से कम होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रतिशत रूप में कम होता है। ये एक अवधारणा है जो आपके लागू होगी। और आप सोचेंगे ऐसा कैसे? देखिए, इसे समझिए। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, 2 साल लेते हैं, सन 1950-51। जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का अंश था 55.5%। कब? 1950-51। बाद में आज की बात करें सन 2019-20, कृषि क्षेत्र का अंश घट के रह गया मात्र 12.3%। यानी जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंश कम होता गया प्रतिशत रूप। कितना कम हुआ? जीडीपी में। अब बात उठती जीडीपी क्या है। अब बच्चों को जब जीडीपी नहीं आपको समझ में आएगी तो आप इस अध्याय को पढ़ के क्या करें? जीडीपी को समझने के लिए इस अध्याय को जानना और समझना जरूरी है। समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम किस चीज पे जाएं? शब्दावली। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक पर्टिकुलर शब्दावली है, उसके द्वारा लिख के प्रश्नों को जब हल करते हैं तो हमें अच्छे अंक भी मिलते हैं और अर्थशास्त्र अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आता है। जैसे शब्दावली में आपको इसी अध्याय में जो शब्द मिलेंगे, एक मिलेगी सहायक। अब बच्चे कहते हैं सहायकी क्या है साहब, हमने पढ़ा ही नहीं, और यह सामान्य भाषा में प्रयोग भी नहीं होती सहायकी। शब्द आ गया प्रशुल्क। अब बच्चों ने ये प्रशुल्क शब्द भी नहीं पढ़ा। शब्द आ गया सकल, सकल भी नहीं पढ़ा। शब्द आ गया बेशी, सर बेशी भी नहीं मालूम क्या होता है। जब इन शब्दों के अर्थ ही नहीं मालूम तो आप इन्हें हल कैसे करेंगे? अध्याय को कैसे समझेंगे? उत्तर कैसे देंगे? सहायकी क्या होती है? सहायकी को मैं लिखे देता हूं, आप नोट कर लें। उत्पादन, क्रय, विक्रय को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। सरकार किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु के को खरीदने में सहायता करने के लिए, बेचने में, खरीदने में, बेचने में सहायता करने के लिए उत्पादक को, उपभोक्ता को कुछ आर्थिक सहायता देती है, उसे हम सहायकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायकी। इंग्लिश में सब्सिडी। तो ये जब आप समझ लेंगे। तीसरी चीज है तथ्य, कि भाई
इस समय ये स्थिति थी, उन्होंने कहा तथ्य आ गया भाई योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग तो 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना। तो इनकी अवधारणा, शब्दावली और तथ्य तीनों को जब आप लेके चलेंगे तब अर्थशास्त्र में आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अब हम पहले टॉपिक को लेंगे। पहला आपका टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बच्चों, इसको पढ़ने के पहले हम ये जाने कि दुनिया में आर्थिक प्रणाली कितनी थी, और क्योंकि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली से चलती है। दुनिया में जो आर्थिक प्रणाली थी, एक थी पूंजीवादी, दूसरी थी समाजवादी। विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन दो हो गए, जापान, इटली, इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों में पूंजीवादी प्रणाली प्रचलित थी। दूसरी समाजवादी प्रणाली को कार्ल मार्क्स द्वारा जन्म दिया गया, कार्ल मार्क्स द्वारा जन्म दिया गया। चीन, रूस, वियतनाम, इनमें ये प्रचलित थी। जब हमारे देश में आर्थिक विकास की बात आई, आजादी 15 अगस्त 1950 को आजादी के बाद, तो हम किस प्रणाली को लागू करें, ये सामान्य सी बात थी। क्या इधर जाए, क्या इधर जाए, हम दोनों से हटे। हमने जो प्रणाली प्रयोग कर दी वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको उत्तर क्या आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी हमने कुछ गुण इसके लिए और कुछ गुण इसके लिए, और जो अर्थव्यवस्था डेवलप की मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इसमें 3 क्षेत्र हो गए। एक निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र और तीसरा संयुक्त क्षेत्र। तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया हल कि भाई अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? तो एक निजी क्षेत्र होता है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र होता है, तीसरा संयुक्त क्षेत्र होता है। भारत में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ उसमें दो चीजें रही। एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रही, और विकास के लिए हमने जिस प्रणाली को अपनाया उसको हमने कहा, दूसरी चीज थी योजना द्वारा विकास। योजना द्वारा विकास। भारत में योजना द्वारा विकास की जो प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें सबसे पहले योजना आयोग का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? योजना आयोग का। कब किया गया? 15 मार्च 1950। बच्चों कलम पूरा योजना आयोग, और योजना आयोग द्वारा चलाई गई पंचवर्षीय योजना। इन दोनों का अध्ययन करेंगे। योजना आयोग द्वारा चलाई गई पंचवर्षीय योजनाएं, जिससे कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का द्वितीय अध्याय सन 1950 से 1990 और वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था तो तीसरे चौथे अध्याय में है, इन सबको आप पूरी तरह समझ जाएंगे। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी योजना आयोग के साथ, इसके बारे में बात करेंगे।